आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल इस नाश्ते की रेसिपी को। इस नाश्ते को आपने एक बार बना लिया तो इस त्योहार में पूरे महीने आप खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम लेयरदार और क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है। और मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितना शानदार, एकदम बढ़िया बना है। और सिर्फ गेहूं के आटे से बना के तैयार किया गया है। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है, एकदम परफेक्ट सा बन के तैयार हुआ है। और जब आप इसे तोड़ेंगे तो पूरा अंदर तक एक एक लेयर इसकी सिकी हुई और बहुत ही क्रिस्पी रहेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप मैंने अभी गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पर आप 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैदा, ताकि जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो। और मैदा से एकदम लेयर जो है एकदम पतली पतली बन के तैयार होती है, इसीलिए मैंने इसमें मैदा मिलाई है। और एकदम वाइट भी बनता है। तो इस तरह से मैदा में आटा दोनों अच्छे से मिला लेंगे। साथ में इसमें 2 चम्मच हम तिल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाला तिल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, जो 2 चुटकी के करीब, क्योंकि कोई भी अगर मीठा बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं तो उसका बैलेंस जो है मीठे का बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नमक नहीं डाला है, क्योंकि मेरे यहाँ मीठे में नमक नहीं पसंद करते हैं। अगर आपके यहाँ पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डालिए। और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जो मोयम था, अब हमने इस तरह से डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। और इस तरह से इसका लड्डू बांध के ज़रूर देख लीजिएगा, एकदम परफेक्ट हमारा मोयम होना चाहिए। इस तरह से लड्डू इसका बंधना चाहिए। अगर आपको कम लगे घी तो 1-2 चम्मच और ऐड कर लीजिए। अब पानी ले लीजिएगा और इसका एक डो तैयार कर लीजिएगा। डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। जैसे पूड़ी पराठा के लिए डो लगाते हैं, हल्का सा टाइट, उसी तरह से लगा के तैयार करेंगे। ये देखें, इतना टाइट हमें डो चाहिए है ताकि हम आसानी से इसे बेल पाएँ। अब इसमें हमने लास्ट में थोड़ा सा घी लगाया और बढ़िया तरीके से गूंद कर चिकना कर लिया। यहाँ पर ये डो तैयार हो गया है। और अब देखें कितना बढ़िया ये डो लगा है, एकदम परफेक्ट हो गया है। तो चलिए अब बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कटोरी ली है और इसमें चावल का आटा डाला है 2 चम्मच। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो इसकी अगर हम इसको लगाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है चावल के आटे से, इसलिए मैंने यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने इसकी लोइयाँ बनाई हैं छोटी छोटी, जितनी हम रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरह से इसकी लोइयाँ बनानी है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है क्योंकि इसे हमें पतला बेलना है। तो यहाँ पे मैंने 7 लोइयाँ देखें इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब 7 रोटी हम बेल के तैयार करेंगे। तो इस तरह से आटा या मैदा थोड़ा सा लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मैदा लगाया है और इसे अच्छे से बेला है ताकि ये अच्छे से पतला बिल जाए। एकदम पतला इसे बेल कर तैयार करेंगे कुछ इस तरह से। जितना पतला हमने बेल लिया उतनी ही पतली अच्छी लेयर हमारी बनके तैयार होगी। तो ये तो हमने बेल के तैयार कर ली रोटी। इसी तरह से हमें 7 रोटियां बना के तैयार करनी है। तो एक के बाद एक हम बेलते जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये बिल जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग रोज़ रोटी बनाते हैं तो इतनी प्रैक्टिस तो रहती है। तो इनको बेल के तैयार कर लेंगे। तो ये रोटियां देखें 7 हमारी बन गई हैं। और अब इसके ऊपर हमने जो चावल का आटा और घी रखा था इसे लगा देंगे। साथ में थोड़ा सा सूखा मैदा लगा देंगे और एक के बाद एक रोटी रख देंगे। छोटी होगी तो थोड़ा सा इस तरह से खींचते जाएंगे, बराबर कर देंगे और इसी तरह से इसे फैलाते जाएंगे और रोटियों को रखते जाएंगे। तो ऐसा हमें 7 बार कर लेना है जितनी हमारी रोटियां हैं। तो देखें हमने पूरे 7 बार इस तरह से कर लिया है।
और साथ के साथ रोटियां एक साथ रख दी हैं। अब बेलन से मैंने हल्का सा बेल दिया है क्योंकि ये बहुत ही मोटी हो गई थी, तो मैंने कुछ यकसा करने के लिए इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेला है। देखिए बहुत ही हल्के हाथों से। और लास्ट में भी अब इसके ऊपर हमने इस तरह से लगा दिया है क्योंकि अब हमें इसे फोल्ड करना है, तो ईज़िली ये फोल्ड हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से दबाते हुए हम फोल्ड करेंगे ताकि इसमें कोई सांस ना रह जाए अंदर से। तो हाथों से इस तरह से, टाइट हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे, एक सा करते जाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखें लास्ट वाली को भी इस तरह से इसी में चिपका देंगे और इस तरह से अच्छे से हाथों से घुमा देंगे ताकि ये सारी अच्छे से चिपक के तैयार हो जाएं और थोड़ा पतली हो जाएं। अगर ये मोटा रहेगा तो हमारा जो नाश्ता है वो भी बहुत ही मोटा बन के तैयार होगा। अब हमने इसे देखे बीच से कट कर दिया है, इसमें लेयर वगैरह दिख रही हैं बहुत ही अच्छी सी। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से पतला पतला इसे काट के तैयार करना है और इसी तरह से काटते जाना है जैसे मैं काट रही हूँ। और देखें कितना शानदार ये बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसकी जो ये इस तरह से काटने के बाद हाथों से थोड़ा सा हम इसे शेप दे देंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे शेप दिया है, देखिए आप दोनों तरफ से इस तरह से कर दिया है। तो अब इसी तरह से हमें बाकी का भी शेप दे देना है जो देखने में बहुत ही सुंदर और बढ़िया लगेगा। ज़रूरत लगे तो हल्का सा आप यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उंगलियों पर पानी लगाकर इसे इस तरह से शेप दे सकते हैं। अब ये सारे इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। हल्का हल्का एक एक बार बेलन चला देंगे ताकि ये थोड़े से पतले हो जाएं, बहुत मोटे ना रहें अंदर से अच्छे से, ताकि ये सिक पाएँ। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे में कुछ इस तरह से बेलन भी चला दिया है। अब ये बन के तैयार हो गए हैं, तो चलिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल को हमें धीमी आंच में कर लेना है और फिर इसके बाद इसे डालना है। जैसे ही तेल गरम होगा एक एक करके हम डाल देंगे, धीमी आंच ही रखेंगे। धीमी आंच में बढ़िया से अंदर तक सेक के तैयार करेंगे, आंच को तेज़ नहीं करेंगे। और एक बार में 5 से 7 डाल देंगे और देखें ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं खुलेंगे, बहुत ही अच्छे ये बनके तैयार होंगे, एकदम लेयरदार। अब ये तैर के देखें ऊपर आने लगे हैं, तो हम इसे पलट देंगे और देखिए धीरे धीरे सिकती जाएंगी, तो हम इन्हें पलटते जाएंगे। और बहुत ही अच्छी इसमें लेयर बन रही है और बहुत ही पतले और बढ़िया बने हैं। देखें एकदम अब कलर चेंज होने तक हम इन्हें तलना है, जब तक कि इनका अच्छे से कलर चेंज नहीं हो जाता है और एकदम ये परफेक्ट से ना दिखने लगे। अब मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा अच्छा इसका कलर आ गया है। इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए है और इसे तुरंत निकाल लेते हैं। और बाकी के भी अब हमें इसी तरह से सेक के तैयार करने हैं। आप देखें बहुत ही शानदार बनके तैयार होंगे। मकर संक्रांति में आपने जिसको भी ये खिला दिए ना, वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया। और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगती है। बस रोटी बना लीजिए, फिर इसके बाद तो काट कर तुरंत तलने की बारी आ जाती है। आप देखें मैंने फिर से इन्हें डाला था और फिर से भी इनका पूरी तरह से कलर चेंज हो गया है। इनको भी मैंने निकाल लिया है। सारे मैंने इसी तरह से तलकर तैयार कर लिए हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ, एकदम क्रिस्पी करारे से बने हैं। अब आती है इन्हें मीठा करने की बारी और तोड़ के दिखाने की बारी। ये देखें कितने शानदार बने हैं। मीठे के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है और आधे कप चीनी ली है। यहाँ पे आधे कप चीनी में हमने यहाँ पे आधे कप पानी ही डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसकी एक गाढ़ी चाशनी बना के तैयार करना है। तो बस इसे 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और जैसे ही ये चाशनी गाढ़ी होगी और इस तरह से देखें तार बनने लगेगा, हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे। मैंने भी गैस को यहाँ पे बंद कर दिया है क्योंकि एक परफेक्ट बनके तैयार हो गई थी। अब इसके ऊपर इस तरह से चाशनी हम लगाते जाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं करना है तो आप एक साथ सारे डालकर चम्मच से चला दीजिएगा। मैंने एक एक करके चाशनी में डाले और इसे निकाल लिए। अब मैं पास से दिखा रही हूँ, जैसे जैसे ये चाशनी सूखेगी एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारे बनके तैयार हो गए हैं।